10 धूर्त तरीके जिनसे ज्यादा सोचना आपके दिमाग को खराब कर देता है। क्या आप खुद को विचारों के अंतहीन चक्र में फंसा हुआ पाते हैं? किसी स्थिति के हर विवरण का विश्लेषण तब तक करते हैं जब तक कि आप उसके बारे में ही न सोच पाएं। ओवरथिंकर्स के क्लब में आपका स्वागत है। ओवरथिंकिंग आपके फोन पर मौजूद उस बैकग्राउंड ऐप की तरह है जो बिना आपको एहसास कराए बैटरी खत्म कर देता है। यह धूर्त, थका देने वाला है और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, यह आपके दिमाग को ऐसे तरीके से खराब कर देता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। आपकी यादों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से लेकर पहाड़ बनाने तक, तिल के पत्तों की तरह। आइए जानें कि यह मानसिक आदत आपके मन की शांति को कैसे कम कर सकती है। नंबर 1, स्मृति विकृति। जब बहुत ज्यादा सोचना आपके मस्तिष्क में अपनी जगह बना लेता है तो यह घटनाओं की आपकी यादों में मौजूद सकारात्मक चीजों को दबा देता है। आप बार बार स्थितियों को बदल सकते हैं, हर बार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि क्या गलत हुआ या आप क्या अलग तरीके से कर सकते थे। नतीजतन घटना के बारे में आपकी याद विकृत हो जाती है। जो चीजें अच्छी रहीं वे पृष्ठभूमि में चली जाती हैं, जबकि गलतियां, अजीबोगरीब पल या नकारात्मक परिणाम आपके दिमाग में तीखे और मजबूत हो जाते हैं। वास्तव में घटना में संभवतः सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्व थे, लेकिन अत्यधिक विश्लेषण आपकी याददाश्त को धुंधला कर देता है, जिससे पूरा संदर्भ याद रखना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक ध्यान दें। अत्यधिक सोचने से आप बड़ी तस्वीर की कीमत पर महत्वहीन चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कार्यक्रम की योजना बनाते समय आप रंग योजना या टेबल की सजावट जैसे महत्वहीन विवरणों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और आयोजन स्थल की क्षमता या कार्यक्रम के बजट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में विफल हो सकते हैं। यह जीवन के बड़े फैसलों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। रिश्तों में आप अपने साथी की छोटी छोटी खामियों पर ध्यान दे सकते हैं, अपने करियर में उनके अधिक सार्थक गुणों से बेखबर। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों या महत्वहीन कार्यालय की राजनीति में व्यस्त रहने से आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण खो सकते हैं। लक्ष्य। मूल रूप से अधिक सोचने से आप पेड़ों के बीच जंगल को देखने में विफल हो जाते हैं। तीसरा, बिगड़ा हुआ अंतर्ज्ञान। आपकी आंतरिक भावना एक मित्र की तरह है जो हमेशा आपको सीधी सलाह देता है, लेकिन अधिक सोचने से उसका संदेश दब जाता है, जिससे आप उन प्राकृतिक प्रवृत्तियों पर संदेह करने लगते हैं। जब आप हर विकल्प का विश्लेषण करते हैं और हर प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर भरोसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। अपने सहज ज्ञान से अलग होने के परिणाम स्वरूप लगातार दूसरे अनुमान और हिचकिचाहट होती है, जो जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल बनाती है। चौथा, बढ़ी हुई चिंता। बहुत ज्यादा सोचने वाला दिमाग चिंता के लिए आदर्श प्रजनन भूमि है, जहां संदेह के विचार चिंता के विशाल वृक्षों में बदल जाते हैं। अपने दिमाग में इतना समय बिताने से आप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं और अपनी आशंकाओं को बढ़ावा देते हैं। आप चीजों को अनुपात से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकते हैं। छोटी छोटी घटनाओं से भयावह परिणामों की कल्पना करें या इस बात की चिंता करें कि आपको कैसे देखा जाएगा या दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। निरंतर मानसिक उथल पुथल आपको हाई अलर्ट पर रखती है, जिससे हर दिन तनाव की लड़ाई में बदल जाता है। पांचवां, समस्या समाधान की क्षमता में कमी। जबकि जटिल समस्याओं को हल करने के लिए विचारशील विश्लेषण महत्वपूर्ण है, अत्यधिक सोचना इसके ठीक विपरीत होता है। यह आपके दिमाग के पानी को गंदा कर देता है और उस समाधान को देखना मुश्किल बना देता है जो अक्सर आपके सामने होता है। विचारों के कोहरे में होने जैसा। जितना अधिक आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही सब कुछ कम स्पष्ट होता जाता है। यह मानसिक अव्यवस्था आपको समस्याओं का स्पष्ट रूप से सामना करने से रोकती है और इससे कम प्रभावी समाधान और बढ़ती निराशा होती है। नंबर 6, आत्मसम्मान को कम करता है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने आत्म मूल्य के साथ मुक्केबाजी मैच में हैं? अत्यधिक सोचना एक अथक प्रतिद्वंद्वी है जो हर कदम, निर्णय और मूल्य पर सवाल उठाता है। यह एक आंतरिक आलोचक की तरह है जो कभी आराम नहीं करता, हमेशा आपको आपकी कथित कमियों की याद दिलाता है और आत्मविश्वास को एक दूर की याद बना देता है। दुख की बात है कि लगातार खुद पर संदेह करने से अपर्याप्तता की भावना मजबूत होती है, जिससे दुनिया के साथ आपके जुड़ाव पर असर पड़ता है। नंबर 7, दूसरों पर भरोसा करने में अनिच्छा। बहुत ज्यादा सोचना मजबूत रिश्ते बनाने को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। जब आप किसी के इरादों का बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं तो आप उनके इरादों पर अविश्वास करना शुरू कर सकते हैं, भले ही उस व्यक्ति ने आपको उन पर संदेह करने का कोई कारण न दिया हो। आपका बहुत ज्यादा सोचने वाला दिमाग ऐसी समस्याओं की तलाश करता है जो शायद मौजूद ही न हो। यह अति सतर्कता और संदेह आपको खुलकर बात करने, व्यक्तिगत विवरण साझा करने या नए दोस्तों या भागीदारों के साथ असुरक्षित होने से रोक सकता है। आप रिश्तों की शुरुआत करने से भी कतराते हैं या जब दूसरे लोग दिलचस्पी दिखाते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। अनिवार्य रूप से अत्यधिक सोचना आपको यह विश्वास दिलाता है कि लोगों के छिपे हुए इरादे हैं या अंततः वे आपको निराश करेंगे। नंबर 8, अवचेतन आत्म तोड़फोड़।
अत्यधिक सोचने से आपके साथ खिलवाड़ करने का सबसे गुप्त तरीका आपको अवचेतन आत्म तोड़फोड़ की ओर ले जाना है। आपको शायद यह एहसास भी ना हो कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपका मस्तिष्क ऐसे कारण गढ़ रहा है कि आपको अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाना चाहिए या आप खुशी के लायक क्यों नहीं हैं। सफलता का यह डर या अयोग्यता की भावनाएं महत्वपूर्ण क्षणों में पीछे हटने, टाल मटोल करने या अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास न करने में प्रकट होती है। ये संभावित विफलता या निराशा के विरुद्ध एक रक्षा तंत्र है, लेकिन विडंबना यह है कि यह वही व्यवहार है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। पछतावे का 9वां चक्र पिछले निर्णयों पर विचार करना आपको पछतावे के एक निरंतर चक्र में फंसा सकता है। जैसे कि आप एक समय यात्री हैं जो केवल अपनी गलतियों को देख सकते हैं, उन्हें बार बार दोहरा सकते हैं। आप क्या अलग तरीके से कर सकते थे, इस तरह का जुनून आपको आगे बढ़ने और प्रस्तुति का आनंद लेने से रोकता है। प्रत्येक पिछला निर्णय एक जंजीर बन जाता है जो आपको भविष्य के निर्णयों को आत्मविश्वास के साथ लेने से रोकता है। अतीत से सीखने के बजाय आप उसमें फंस जाते हैं और यह आपके व्यक्तिगत विकास और खुशी को बाधित करने के अलावा और कुछ नहीं करता। नंबर 10, सामाजिक वापसी। न्याय किए जाने या गलत बात कहने का डर आपको सामाजिक स्थितियों से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग आपको समझाता है कि एकांत सुरक्षित विकल्प है जो आपको संभावित शर्मिंदगी या गलतफहमी से बचाता है। हालांकि अपने खोल में सिमट कर रह जाना आपको अकेलापन देता है, जिससे आप समर्थन, आनंद और विचारों की विविधता से वंचित हो जाते हैं जो दूसरों के साथ बातचीत करने से आते हैं। सामाजिक अलगाव अतिविचार के चक्र को मजबूत करता है और एक आत्मपूर्ति भविष्यवाणी बनाता है जहां आप अकेले होते हैं और चिंतन करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अति विचार आपके महसूस करने, सोचने और कार्य करने के तरीके पर एक शक्तिशाली और व्यापक प्रभाव डाल सकता है। यह आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है, आत्मसम्मान से लेकर रिश्तों और निर्णय लेने तक। अति विचार आपके मानसिकता और व्यवहार को प्रभावित करने वाले छिपे हुए तरीकों के बारे में अधिक जागरूक होकर आप खुद को पकड़ना शुरू कर सकते हैं। जब आप बेकार के विचारों के जाल में फंस जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विचारशील विश्लेषण और जुनूनी अति जांच के बीच संतुलन बनाना है। अभ्यास के साथ आप तर्कहीन चिंताओं को रचनात्मक चिंतन से अलग करना सीख सकते हैं। माइंडफुलनेस काल्पनिक बातों के बजाय तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना और चिंतन पर सीमाएं निर्धारित करना जैसी सरल रणनीतियां अति सोच के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। इस तरह से आपको हमारी अगली पोस्ट की सूचना मिल जाएगी। साथ ही कई अन्य रोचक विषयों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे अन्य वीडियो भी अवश्य देखें। देखने के लिए धन्यवाद।